मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक अफसोसनाक इत्तला, साबिक अमीर हल्के आंध्र प्रदेश मोहतरम बासित अनवर का इंतकाल। गुज़िश्ता चंद दिनों में दो अहम शख्सियतों ने दुनिया से रुखसत ली। ज़हीर अली खान मरहूम का सदमा अभी कम नहीं हुआ था कि अब बासित अनवर मरहूम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला दी जा रही है, साबिक अमीर हल्के आंध्र प्रदेश जमात इस्लामी का इंतकाल हो चुका है। इस तरह महज मुख्तसर से अरसे में रियासत की दो अहम शख्सियतों ने दुनिया से रुखसत ली और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अभी मुसलमान ज़हीर अली खान मरहूम के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे कि ये इन्नूनाक खबर मिली कि अब बासित अनवर साहब भी रुखसत फरमा गए। अब्दुल बासित अनवर एक हमा चाहत अंजुमन शख्सियत थे, खुश गुफ्तार, मिलनसार, अदब नवाज, दीन की खिदमत गुजार। बासित अनवर मरहूम की मौत मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत बड़ा सानेहा है। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलालत का शिकार थे, लेकिन नासाजी सेहत के बावजूद वो जमाती कामों में सरगर्म रहे और अल्लाह ताला ने लम्हे आखिर तक उनसे ये खिदमत ली। उनकी वफात की इत्तला मिलते ही मुख्तलिफ अजला, जमाती रफीक और उनके बही खवा हैदराबाद पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी भी जमात के इस मुखलिस साथी के आखिरी रसूमात में शिरकत और जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए और दिली ताज़ियत पेश की। निजामत से भी बेशुमार रुफ़क़ाए जमात ने नमाज जनाजा में शिरकत की और मरहूम के लवाक़ीन से इज़हार ताज़ियत की। जिला निजामाबाद के अहम शुरका अमराए मुकामी मलिक शरीक, अब्दुल हकीम खमर, अब्दुल सत्तार अहमद, मोहम्मद गौस, नाजिम निजामाबाद जमात इस्लामी, अब्दुल रहमान दाऊदी, अहमद अब्दुल अजीम, अहमद अब्दुल हलीम, एमएन बेग जाहिद, मौलाना जावेद बेग उमरी, अनवर खान, ख्वाजा नसीरुद्दीन, मोहम्मद जियाउद्दीन, मलिक जरीक, अब्दुल लतीफ, अब्दुल रहीम के अलावा दीगर शामिल थे। आखिर में अब्दुल बासित अनवर मरहूम के औसाफ और उनकी कायदाना सलाहियतों के नजर अल्लामा इकबाल का ये शेर, बुलंद निगाह सुखन दिल नवाज, जानपुर सोज, यही है रिक्कत सफर मीरे कारवां के लिए। जनाब अब्दुल बासित अनवर मरहूम इस शेर पर खरे उतरते थे। अवाम टीवी इंतजामिया बिलखसूस एडिटर मोहम्मद नईम खमर उनकी वफात पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हैं और दुआगो है कि अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस की आला दर्जात नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुब्बा आमीन या रब्बुल आलमीन। कई महाजों पर उन्होंने इस्लामी की बड़ी खिदमत अंजाम दी। आंध्र प्रदेश में उन्होंने को एक नई जिंदगी अता की और उसके बाद मरकज में सेक्रेटरी तरबियत की हैसियत से पूरे मुल्क में बेशुमार लोगों की तरबियत की। यकीनन कई नस्लों की उन्होंने तरबियत की और अपने अखलाक के जरिए, मिलनसारी के जरिए, नरम गुफ्तार। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों 300 शादी मुबारक चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस अहम स्कीम से बेशुमार खानदानों ने अब तक इस्तेफादा किया और लाखों लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में भी फलाही स्कीमात से हर घर को फायदा पहुंचाने की मुमकिन कोशिश की गई। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक जबरदस्त प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर 300 गरीब व मुस्तहिक खानदानों में हुकूमत की जानिब से फीकस 1,01,16 रुपए की इमदाद तकसीम की गई। एमएलए ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए भी खुसूसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया। शादी मुबारक एक अहम तरीन स्कीम है। एक वक्त था जब वालिदैन अपनी बेटियों की शादियों को लेकर फिक्रमंद रहते थे और कई लड़कियों की उम्र हो जाने के बाद भी शादियों में मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन वजीर आला केसीआर ने उन गरीब व मुस्तहिक लड़कियों को भी अपनी बेटियों की तरह देखा और शादी मुबारक स्कीम के जरिए कई लड़कियों की बर वक्त शादियों को यकीनी बनाया। इस स्कीम से अब तक लाखों लड़कियों ने इस्तेफादा किया और आज वो खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि निजामाबाद अर्बन की तरक्की के लिए उन्होंने बेशुमार काम अंजाम दिए हैं। शहर के दीगर इलाकों के साथ साथ मुस्लिम इलाकों की तरक्की के लिए भी बेशुमार काम अंजाम दिए गए हैं। जो काम गुज़िश्ता कई सालों में नहीं हुए थे, उन कामों को महज 10 सालों में मुकम्मल किया गया और बाकी कामों को भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा और हुकूमती फलाही स्कीमात से भी शहर की आवाम को मुस्तफीद करवाया गया और आगे भी आवाम की खिदमत जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में मंजलिस और बीआरएस के कई अहम कायदीन और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। बाकी पूरा इंतजाम मैं करूंगा। वो इंग्लिश स्कूल में 1,20,000 रुपए एक स्टूडेंट के पीछे खर्च कर रहे हैं और उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं,
पढ़ाई के साथ रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम और किताबों की, कपड़ों की, जूतों की सारे इंतजाम किया गया। और वो लोग ऐसा खाना खाते, मैं एमएलए हूँ, मेरे घर में भी ऐसा खाना नहीं रहता। इतना अच्छा हमारा बच्चों को पिलने स्कूल में किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। ये स्कूल अच्छा, निजामाबाद में 8-7 स्कूल है, करीबन 3500 बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी पूरा स्कूलों को हम लोग यहाँ पे धर्मपुरी हिल्स में लेके आए। ये एक यूनिवर्सिटी का माहौल बनाया जा रहा है वहाँ पे। कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे नागालैंड की तरफ से, धर्मपुरी हिल्स की तरफ से आए। मेरे बहना अगर कोई है तो उधर के एरिया वाले जरा हाथ उठाइए। धर्मपुरी हिल्स, वेंकटराव नगर और पेंटर कॉलोनी है ना, आप लोगों को एम्बुलेंस भी पहुंचना मुश्किल होता था। बोधन में बीआरएस बूथ कमेटियों व कारकुनों का इजलास, जबरदस्त रैली के साथ एमएलसी के कविता का खैर मकदम। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर एक शानदार कारकर्दगी रखने वाले एमएलए हैं और अवाम की तायीद व हिमायत से वो एक बार फिर एमएलए मुंतखब होंगे। बोधन में बीआरएस पार्टी की जानिब से बूथ कमेटी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हजारों की तादाद में बीआरएस के कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। एमएलसी के कविता इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनका निजामाबाद रोड पर बोधन के मजाफाती इलाके में वाक़े आर गार्डन फंक्शन हॉल के पास एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़ियादत में वालिहाना इस्तकबाल किया गया और फिर उन्होंने वहां से इजलास के मुकाम वाक़े एनएसएफ ग्राउंड तक पद यात्रा की और अवाम से मुलाकात की। अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने एमएलसी के कविता का वालिहाना खैर मकदम किया और बाद अज़ां इजलास में पार्टी कायदीन व कारकुनों से खिताब करते हुए एमएलसी के कविता ने कहा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी अवाम की मुकम्मल तायीद व हिमायत बीआरएस के साथ है, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर ने समाज के तमाम तबक़ात से एकसा इंसाफ किया और मुतादिद स्कीमात के जरिए हर तबके के लोगों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि रियासत की तरक्की में मरकजी हुकूमत ने कोई भी ताउन नहीं किया और रियासत को फंड्स की फराहमी रोक दी। रियासत के साथ जानिबदाराना सलूक के बावजूद वज़ीर आला केसीआर ने दानिशमंदाना अंदाज में तमाम तर वसाइल से महरूम रियासत को तरक्की के सिम गामजन किया और आज रियासत तेलंगाना तेजी से तरक्की से हमकनार हो रही है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में मुनाफिरत को हवा दी, जबकि रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर ने अमन व अमान को बहाल रखा और किसी किस्म की मुनाफिरत फैलाने की कोशिश को सख्ती के साथ नाकाम बना दिया। एमएलसी के कविता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी तनकीद की। कहा कि जिनकी पार्टी 62 साल मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद भी अवाम और अक़लियतों का भला ना कर सकी, वो अब कैसे भलाई का दावा कर सकती है। उन्होंने वजीफा जात को 4000 करने के तयख्खुन को मज़ाहिका खेज़ करार दिया। कहा कि राहुल गांधी अगर वाकई अवाम की हमदर्द हैं तो फिर सिर्फ तेलंगाना में वजीफे को 4000 रुपए करने का वादा क्यों करते हैं। उनको चाहिए कि जहां अब कांग्रेस इख्तिदार में है उन रियासतों में वजीफे को 4000 रुपए करके अवाम को दिखाए। महज जुबानी दावे मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाया। कहा कि आखिर उस वक्त भारत को जोड़ने की फिक्र क्यों नहीं की गई जब 62 सालों तक आपकी मुल्क और बेशुमार रियासतों में हुकूमत थी और उस दरमियान फिरका वाराना कशीदगी और फसादात का रिकॉर्ड कुछ और ही बोलता है। एमएलसी के कविता ने कहा कि आज की बोधन की जबरदस्त रैली इस बात की उमाज है कि आज भी अवाम मुकम्मल तौर पर बीआरएस के साथ है। बुलंदबांग दावे करने वाले कायदीन और उनकी पार्टियों पर अवाम को कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर आप लोगों की दुआओं से हैट्रिक कामयाबी हासिल करे। उनकी आज रैली ऐसा महसूस होता है कि उनकी कामयाबी की रैली आज ही निकाली गई हो और जल्द ही हम इसी तरह एक बार फिर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की तारीखी हैट्रिक जीत की जबरदस्त रैली निकालेंगे। एमएलसी के कविता ने कहा कि असेंबली में अजला से कामयाबी हासिल करने वाले वाहिद मुसलमान एमएलए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक बार फिर मुसलमानों की और दीगर तबकात की नुमाइंदगी के लिए असेंबली में भेजें। एमएलसी के कविता ने कहा कि आज हम मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन जाए और अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करने वाले कायद को कामयाब बनाए। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने भी अपने खिताब में कांग्रेस और बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि 15 साल अवाम के वोटों से एमएलए और वजीर रहने वाले कायदीन एक बार शिकस्त का सामना करते ही अवाम के दरमियान से गायब हो गए थे और आए इंतखाबात से उनको अवाम की याद आ रही है।
इस ताल्लुक से अवाम को गौर करने की शदीद जरूरत है। इस प्रोग्राम में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, सीनियर बीआरएस कायद रामकिशन राव, बोधन वाइस चेयरमैन बल्दिया एहतेशाम सोहेल, काउंसलर्स अब्दुल्ला, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद हामिद, सीनियर बीआरएस कायदीन अब्दुल वासे, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मौला, मोहम्मद फारूक और डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी के अलावा दीगर शरीक थे। बहुत लोग यहाँ पे बड़े तादाद में आए। आपको मालूम है कि पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से इनको जिताना है। बहुत लोग अपने लिए भी जीतेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लगा मालूम, जो 1000 लोगों को मार के एक दिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का। अरे आजादी आने के बाद 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में। क्या करेगा मुसलमानों के लिए, क्या करेगा गरीबों के लिए? गरीबी हटाओ लोग के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाया। लेकिन तेलंगाना में 10 साल में जो इनकलाब केसीआर साहब लेके आए, देश के कहीं और नहीं हुआ। तो क्यों जाना है कांग्रेस के साथ, क्यों वोट देना है कांग्रेस के साथ? आज हमारे माइनॉरिटी भाई सोचना चाहिए, घर घर जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है कांग्रेस को वोट। कितने साल और मौका देते नहीं थे क्या? राज्य में 62 इयर्स नहीं थे, तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पापा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया। फिर क्यों मौका देना है उनको? एक बार ये पूछिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोचते उधर सोचते। मैं एक ही बात बोली, कुछ भी नहीं सोचे, भारत सरकार सोचे। ఒకరికి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇచ్చిందా, ఒకరికి మువ్వ పెట్టిందా, ఒకరికి దవాఖానా తీసుకోపోయిందా, ఒక బిడ్డ పెళ్లి చేపించిందా, ఒక దళిత మద్దతు చేసిందా, ఎవరికైనా ఒక దవాఖానా బిడ్డ కట్టిందా? మళ్ళీ మీ ఎమ్మెల్యే శక్తికి అన్ని చేసినా రాలేదా? చేసినా? ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యక్తి కరోనా మహమ్మారిలో వేలాది మంది, లక్షలాది మంది చనిపోతా ఉంటే 20,000 కోట్ల రూపాయలు దాచుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు. అటువంటి వ్యక్తి మనకి ఇప్పుడు అవసరమా? ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు, అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ, అక్కడ दिल्ली शराब स्काम में 100 चूहे खाने वाली कौन सी बिल्ली है के कविता के रिमार्क्स पर नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ताहिर बिन हमदान का रद्द अमल। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व सीनियर कायद कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने के कविता एमएलसी की जानिब से बोधन पार्टी इजलास में राहुल गांधी की पदयात्रा को 1000 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली के मुतरादिफ करार देने के रिमार्क पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली शराब मामले में ईडी की तहकीकात में 100 चूहे खाकर कौन सी बिल्ली पर इल्जामात आयद किए गए थे और निजाम शुगर फैक्ट्री बोधन का 100 दिनों में अहिया का वादा किसने किया था। ताहिर बिन हमदान ने आज अपने सहाफती बयान में के कविता पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बिल्ली से तकाबुल किस पर सादिक आता है, ये अवाम और सियासी गोशे बखूबी वाकिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 मियाद से बीआरएस रुकन असम्बली बोधन की कारकर्दगी अवाम के सामने है कि एक मुदर्रिस के फर्जंद के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर कांग्रेस सुदर्शन रेड्डी मेहनत व जद्दोजहद से तिजारत के जरिए आगे बढ़े हैं और कांग्रेस के दौर इख्तिदार में बहैसियत वजीर जिले की हमा जहद तरक्की, आपाशी प्रोजेक्टों की तामीर, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, सरकारी मेडिकल कॉलेज का क़याम जैसे कई एक फलाही व तरक्याती कामों के जरिए जिले को तरक्की कसीम गामजन किया। आज बीआरएस पार्टी के 9 साला दौर में जिले में किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी अमल में नहीं लाई गई और न ही इंतखाबी वादों को पूरा किया गया। उन्होंने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर ने 2014 के इंतखाबात के वक्त
12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 100 दिनों में 3 माह में फराहमी, वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात, 100 दिनों में मजबूत निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री बोधन की अहिया के जरिए हुकूमती तहवील में लेने का वादा किया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन वादों को पूरा किया गया? आज फिर असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में अवाम को गुमराह करते हुए दरोग गोई से काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम बिलखुसूस बोधन हल्के के राय दहिंदे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम के देरीना खिदमात का रिकॉर्ड किस खायत का है और कौन इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम को नुकसान पहुंचाकर जाती मफादात के हसूल में सरगर्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाली इंतखाबात BRS पार्टी को 9 साल मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर नोश्ता दीवार साबित होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कायदीन व दीगर मौजूद थे। ఆ తప్పు ఎప్పుడు నిజమవుతుంది? మీరు చెప్పిన మాటలు నిజమని ప్రజలు నమ్మిన రోజు. కానీ బోధన్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలంతా అమాయకులేం గారు, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు కూడా అమాయకులేం గారు. అందుకొరకే కవిత గారు మీరు మాట్లాడినటువంటి మాట 100 పిల్లులు 100 ఎలుకలు తిన్నటువంటి పిల్లి ఎవరో, మద్యం కుంభకోణంలో ఢిల్లీలో ఈడీ చెప్పినటువంటి మాటలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. 100 కోట్ల కుంభకోణాన్ని ఈడీ మీ మీద ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు తప్పించుకొని తిరిగి ఇప్పటి వరకు బీజేపీ మీరు కుమ్ముక్కై ఆ కేసును అనగదొక్కినటువంటి విషయం వాస్తవం కాదా? ఎన్ని రోజులు అబద్ధాలు మాట్లాడతారు? మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ దేశ సమైక్యత కొరకు, దేశ సమగ్రత కొరకు 3600 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసినటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి మీద కానీ మీరు అనుచితమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడిన దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ దేశంలో ప్రజలందరూ, రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. దేశ ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రజలకు, ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ప్రజలకు కన్నున్నాయి, చెవులున్నాయి, మాట్లాడడానికి నోరుంది. కానీ అబద్ధాలు మీరు ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు, దేశ ప్రజలు, ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ప్రజలు నమ్మరు. साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने MLC के कविता पर कड़ी तनकीद की। कहा कि MLC के कविता ने मुसलमानों के अहम तरीन फरीज़ा हज की तज़हीक की और मुसलमानों की दिल आज़ारी की। उन्होंने MLC के कविता से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। साबिक सदर जिला औकाफ व कायद कांग्रेस जावेद अकरम ने MLC के कविता को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करने और मुस्लिम जज्बात व एहसासात को मजरू करने का इल्जाम आयद किया। कहा कि हज बैतुल्लाह मुसलमानों का एक अहम तरीन दीनी फरीज़ा है, उसकी इस्लाम में बहुत ही अहमियत है और मुसलमान सादत हज को एक अहम तरीन एजाज मानते हैं। MLC के कविता ने बोधन में मुनक्किदा एक इजलास से खिताब के दौरान इस अहम फरीज़ा हज की तज़हीक की और कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। जावेद अकरम ने कहा कि पहले MLC को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रही है और किसके खिलाफ कह रही है और क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। जावेद अकरम ने सवाल किया कि क्या MLC मैडम ये समझती है हज को जाने वाले तमाम लोग गुमराह व गुनाहगार होते हैं और बहुत से गुनाह करके हज को जाते हैं? क्या वो हज को जाने वाले तमाम मुसलमानों को गुनाहगार मानती हैं? जावेद अकरम ने मुतालबा किया कि MLC के कविता मुसलमानों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि हज बैतुल्लाह को रवानगी के मौके पर उनके वालिद मोहतरम आज़मीन हज से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं और उनकी दुख्तर मुसलमानों के अहम फरीज़े का मजाक उड़ाती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो हज को जाने वाले बिल्ली, कुत्ते, शेर, बबर नहीं रहते। मेरी हज को जो मुसलमान जाते हैं, ईमान के पक्के मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी मुसलमान हज को जाते हैं। हिंदुस्तान से मुसलमान हज को जाते हैं तो पहले वो अपने पूरे अहले ख़ानदान से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने महल्ले वालों से, अपने गांव वालों से मिलकर माफ़ी मांग कर हज को जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हज उनका जो मक्का और मदीने में जो दुआएं करते हैं, यहाँ के हमारे हाजी भाई हिंदुस्तान की सलामती के लिए,
तेलंगाना की आवाम की हर वो कौम की सलामती के लिए और यहाँ पर फसादात ना हो और यहाँ अमन चैन रहे और यहाँ पर कोई बेरोज़गार ना हो ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपको पता है कि हज के लोग यहाँ तेलंगाना से हज के सफ़र के लिए जाते हैं तो आपके वालिद साहब और आप लोग हाजियों से अदबन आकर झुक के मिलते हैं और हाजियों से गुजारिश करते हैं, हमारे हाजी भाइयों से, हुज्जाज अकराम से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे तेलंगाना की हुकूमत के लिए दुआ कीजिए, हमारे तेलंगाना के लिए दुआ कीजिए। आप भूल गए कि आपके वालिद साहब हैदराबाद के हज हाउस में आकर हमारे हुफ़ाज़ अकराम से, हमारे उलमा अकराम से, हमारे मुफ्ती अकराम से किस तरीक़े से झुक कर मिलते हैं, झुक कर अपनी सेहत के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, अपने बेटों अपनी औलादों के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, ये अल्फाज MLC के कविता ने बोधन की एक जलसे में कहे और मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरूह किया। वो मुसलमानों से मुआफ़ी मांगे। आरमूर के कांग्रेसी कायदीन का मुतालबा। आरमूर हलके में कांग्रेस कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस कॉन्फ्रेंस में के कविता को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर कांग्रेस अखिलती क़यादत मीर रहमत अली माजिद और PCC पब्लिक सिटी मेंबर कांग्रेस पार्टी के वेंकटेश ने कहा कि MLC कविता ने बोधन में BRS पार्टी इजलास में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हजारों चूहों को मारकर बिल्ली हज को गई, ये अल्फाज वापस ले और मुसलमानों से मुआफी मांगे। हज एक मुसलमानों का अहम अमल है। इसके मुतालिक लब कुशाई करते हुए मुसलमानों के साथ दिल आजारी करने का इल्जाम लगाया गया और बताया कि कविता ने राहुल गांधी के खिलाफ लब कुशाई करने की हैसियत नहीं है और अपनी जुबान को काबू में रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर जिमी रवि, हबीब, मोहम्मद अब्दुल फहीम, बट्टू शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। में जो बूथ कमेटी की मीटिंग थी TRS की, उसमें कविता मैडम ने कहा कि चूहे खा के बिल्ली हज को गई, ये कहना बहुत गलत बात है, मुसलमानों को ठेस पहुँचाने वाली बात है। आइंदा से अपनी ज़बान को लगाम देना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में हम भी उनको सबक सिखाएंगे। जितने भी अपने माइनॉरिटीज़ फिर रहे कविता के पीछे, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये बात कहाँ तक जा रही। उन्होंने हज के बारे में जो बोल रहे हैं, उनको हज के बारे में क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गए, तो क्या कुछ गलत काम करके हम लोग हज को जा रहे क्या? या आप लोग ये बारे में सोचना चाहिए और इसको माफ़ी मांगना चाहिए कविता मैडम। और आने वाले इलेक्शन में मुसलमान क्या है सो बताइए इंशाल्लाह। పిల్లి 100 ఎలుకలు తిని హజ్ యాత్రకు పోయిందని చెప్పేసి ఆమె మాట్లాడడం జరిగింది. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కల్వకుంట్ల కవిత గారిని అంటున్నాం, మీరు ఆ మాటల్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకొని మైనారిటీ కమ్యూనిటీకి మొత్తం క్షమాపణ చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంటే మీరు మొత్తం కమ్యూనిటీని మీరు అవమానించడం జరిగింది. అంటే మీ డిప్యూటీ సీఎం గారు వెళ్ళారు, షకీల్ గారు వెళ్ళారు, దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది మా యొక్క మైనారిటీ సోదరులు గత తరతరాలుగా హజ్ యాత్రకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మీరు అనే మాటలు ఎట్లున్నాయంటే హజ్ యాత్రకు వెళ్ళే వాళ్ళంతా పాపాలు చేసి వెళ్తున్నారు అనే విధంగా ఉంది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మీరు వెంటనే బేషరత క్షమాపణ చెప్పాలి. దీని మీ మాటలు బట్టి చూస్తే మీకు మైనారిటీ కమ్యూనిటీపై ఎటువంటి అభిప్రాయం ఉందో ఈ బయటపడుతుంది. वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और तब्दीली जारी है। अवाम इस्तेफादा हासिल करे और वोटर कार्ड्स की इजराई में तेजी लाई जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अहकामात। रियासत तेलंगाना में जारी साल असम्बली इंतखाबात और आइंदा साल पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्त में नामों का इंदराज किया जा रहा है, तब्दीली और तस्हीह की जा रही है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए वोटर कार्ड्स की इजराई में तेजी लाने के अहकामात जारी किए। निजामाबाद शहर के अखिलती इलाकों में वोटर फहरिस्त में नामों के इंदराज को बड़े पैमाने पर अंजाम देने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर मधु शेखर मुंतखब होने पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चेयरपर्सन की हैसियत से मधु शेखर का इंतखाब अमल में आया। शोबे तिब में खुसूसी तजुर्बा रखने वाले डॉक्टर मधु शेखर को चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब किया गया, जिस पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने उनसे खुद मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
रियासती हुकूमत अवामी एतमाद को हासिल करने में नाकाम हो चुकी है, बीजेपी कायदीन का बयान। टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए आज बीजेपी कायदीन ने सीएम केसीआर के पुतले को नजर आतिश किया। नवीपेट मंडल मरकज में बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए सीएम केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर नालेश्वर राव और सरपंच सरीन ने कहा कि रियासती हुकूमत अपने वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम हो गई है, अवाम से झूठे वादे करते हुए धोखा दे रही है। कहा कि रियासती हुकूमत अवामी एतमाद को हासिल करने के लिए नए नए हुर्बे आजमा रही है। टीआरएस की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करना जरूरी है। अवाम को गुमराही से बचाना है और उन्हें सही और गलत की मालूमात देना वक्त के अहम तकाजा है। बीजेपी पार्टी अवाम की पार्टी है। बुलंद बांग दावे करने के बजाय टीआरएस हुकूमत अवामी मसाइल को हल करे। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन व कारकुन मौजूद थे। नंदीपेट मंडल के मौजा आइलापुर में वाक़े एससी बॉयज हॉस्टल की इमारत खस्ता व बोसीदा। इस खस्ता इमारत की वजह से तलबा की जिंदगियों को खतरा लाहक। फिलफोर हॉस्टल की इमारत की तामीर व मरम्मत की अशद जरूरत। एसएफआई की क़ियादत में हॉस्टल के तलबा का एहतजाज और मुतालबा। नंदीपेट मंडल मौजा आइलापुर में वाक़ एससी बॉयज हॉस्टल की इमारत बोसीदा व खस्ता हालत को पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हॉस्टल के तलबा खौफ व परेशानियों में मुब्तला हो रहे। हॉस्टल की इमारत की तामीर व मरम्मत का मुतालबा करते हुए आज तलबा ने एसएफआई की क़ियादत में हॉस्टल के रूबरू शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए धरना दिया और हॉस्टल की मरम्मत करो और हमारी जान बचाओ के नारे लगाए। इस मौके पर एसएफआई जिला सेक्रेटरी अनिल ने कहा कि एससी बॉयज हॉस्टल की इमारत को 1974 में तामीर किया गया था और ये इमारत अब इंतहाई खस्ता व बोसीदा हो चुकी है, जिसकी वजह से तलबा को शदीद खतरात लाहक है और ये इमारत कभी भी मुनद्दम हो सकती है और तलबा की जानों को इससे खतरा हो सकता है। लिहाजा इस इमारत की तामीर व मरम्मत बेहद जरूरी है। रियासती हुकूमत और मुतालिका ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे और तलबा के मसाइल की फौरी एक्सवी अमल में लाए। अगर तलबा के लिए नई इमारत की तामीरी काम जल्द से जल्द शुरू नहीं किए गए तो तलबा के हमरा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। अगर तलबा को कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार हुकूमत ही होगी। नंदीपेट मंडल ఐలాపూర్ గ్రామంలో ఎస్సీ హాస్టల్ ఉన్నది। దాదాపు ఈ హాస్టల్ కట్టి వెంగళరావు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు దాదాపు 54 సంవత్సరాల కింద ఈ హాస్టల్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే ఇప్పటివరకు అది మొత్తం పిచ్చులతో ఊడిపోయి మొత్తం సలాగాలు తేలినాయి। విద్యార్థులు దాదాపు 60-70 మంది ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నారు, అంటే హాస్టల్లో బస చేస్తూ ఉన్నారు। వారికి ఎలాంటి ప్రమాదాలు ఉన్నా ఈ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవటంటే కనీసం పేద విద్యార్థుల పట్ల ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదంటే ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది। ఈ రోజు పనికిరాని స్కాములకు స్కీమ్లకు అడ్డగోలుగా వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు విడుదల చేస్తున్నది। పేద విద్యార్థుల పట్ల ఈ చిత్తశుద్ధి ఎదురైందని ఈ రోజు ఎస్ఎఫ్ఐగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मुहिम। आज इस मुहिम के जरिए कांग्रेसी कायदीन ने भीमगल के मुख्तलिफ तांडों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। भीमगल मंडल मुस्तखर के मौजा देवनपल्ली वडेरा कॉलोनी दशरथ तांडा जातूराम तांडे के अलावा मुख्तलिफ तांडों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से हाथ जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया गया। इस मुहिम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने तलबा व तालिबात के हमरा यात्रा करते हुए टीआरएस हुकूमत और मरकजी हुकूमत की नाकामियों को घर घर जाकर उजागर किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि हुकूमत की नाअहली, अवाम दुश्मन पॉलिसियां, तफरुका अंगेज व तबाकुन सियासत जिनकी वजह से शदीद बेरोजगारी, महंगाई, माली बहरान, मुआशी बर्बादी जैसे उमूर से बेहद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। मुल्क भर में बेहतर मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस का इख्तिदार पर आना वक्त की अहम जरूरत है। लिहाजा अवाम कांग्रेस पार्टी को ताउन व सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत और मुस्तकम बनाए और अपनी मुश्किलात से निजात पाए। इस प्रोग्राम में भीमगल मंडल कांग्रेस सदर बी स्वामी, देवनपल्ली गांव के कांग्रेस सदर रमेश के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से डिशपल्ली मंडल मुस्तखर में डिग्री कॉलेज के क़याम की मंजूरी। आज आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कॉलेज की तामीर के लिए अराजी का मुआयना किया। कहा कि जल्द से जल्द कॉलेज की तामीरी कामों का आगाज होगा। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर में डिग्री कॉलेज को कायम करने के लिए रियासती हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी। डिचपल्ली मंडल में सीएमसी मेडिकल कॉलेज के पास डिग्री कॉलेज कायम करने के लिए आज आरटीसी चेयरमैन
वो रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस जगह का दौरा करते हुए उस अराजी का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर आला के साथ साथ रियासती वजीर तालीम से इजहार तशक्कुर करते हैं कि जिन्होंने यहाँ के अवाम के लिए डिग्री कॉलेज के क़याम को यकीनी बनाया। इस कॉलेज के क़याम से काफी तलबा को सहूलतें हासिल होंगी। इसके अलावा सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। बादजा डिग्री कॉलेज के मंजूरी के बाद मुकामी कायदीन ने बाजरेड्डी गोवर्धन से दिली इजहार तशक्कुर करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। बताया कि डिग्री कॉलेज के क़याम की मंजूरी सिर्फ और सिर्फ बाजरेड्डी गोवर्धन के ताउन से ही मुमकिन हुआ है, क्योंकि यहाँ की आवाम की एक देरीना मांग थी जो अब मुमकिन होती नजर आ रही है। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन के हमरा CSI डांस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बोर्ड डायरेक्टर सुमन के अलावा CSI फादर रेवेंडर के अलावा दिगर मौजूद थे। ఉన్నటువంటి డిచ్పల్లి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రాంత ప్రజల విజ్ఞప్తి మేరకు మరి చాలామంది స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ లేకుండా మరి యూనివర్సిటీ పక్కనున్న డిగ్రీ కోసం ఎక్కడో నిజామాబాద్కు ఇంకెక్కడో వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది. కొత్త యూనివర్సిటీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా అవసరం అనే విజ్ఞప్తిని మన్నించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పెద్ద మనసుతో ఈ ప్రాంతంలో మరో డిగ్రీ కాలేజ్ మంజూరు చేయడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా సంతోషపడుతూ ఉన్నారు. వారి పిల్లలు డిగ్రీ కాలేజీలో చేర్చి మాకు దగ్గరలో ఉంటాం మా పిల్లలనే ఉద్దేశంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మరి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిటీ వాళ్ళకు టౌన్ వాళ్ళకే ఎక్కువ లబ్ధి జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి రూరల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి లబ్ధి జరగాల డిగ్రీ కాలేజీలో వెళ్ళాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. निजामाबाद वीडियो एंड फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें मोहम्मद अफरोज फिर एक बार सदारत के ओहदे पर फाइज हुए। निजामाबाद वीडियो एंड फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन रखा गया, जिसमें निजामाबाद अखिलती बिरादरी के तमाम मेंबर्स ने अपना अपना कीमती वोट का इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें मोहम्मद अफरोज जो पिछले 2 साल से सदारत के ओहदे पर अपनी कारकर्दगी बखूबी अंजाम देकर इस साल भी भारी वोटों से जीतकर फिर इस साल भी सदारत का ओहदा संभाल लिया है, जिस पर आवाम टीवी रिपोर्टर मोहम्मद आरिफ ने मोहम्मद अफरोज को दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।